हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। खैर, पेपर देने के बाद कैसे होंगे आप जान ही रहे हैं हम कैसे हैं। पता नहीं कल यूपीएससी क्या चाह रहा था हमसे एग्ज़ाम हॉल में। वो अजीब सा सोच रहा था कि ये सब रोबोट है और आएंगे और पेपर दे के निकल जाएंगे। सो पेपर देने के बाद कुछ बोलने लायक बचे नहीं थे, तो सोचा कि क्यों ना आज बोला जाए थोड़ा बहुत। पता नहीं दोस्तों यार, यूपीएससी क्या चाहता हमसे, मतलब पता नहीं कौन सी खुंदस है उनसे हम उनको हमसे कि यार वो अलग ही मूड में है कि मैं ऐसा पेपर बनाऊंगी कोई नहीं बना पाएगा। भाई आप उस मूड में क्यों हो कि हम ऐसा पेपर बनाएंगे कोई नहीं बना पाएगा। पता नहीं ना आपने सिलेबस डिफाइन कर रखा है, कुछ नहीं कर रखा है। कुछ दिनों पहले नीट का पेपर लीक हुआ था। जो नीट माफिया है ना, मेरा उनसे निवेदन है भाई साहब, हमें पेपर नहीं चाहिए। कोई पेपर लीक, हम इन्होंने जो 7 लाइन लिख रखी है ना, उन 7 लाइनों को लीक करवा दीजिए, सिलेबस लीक करवा दीजिए, ये स्कैम करवा दीजिए। और ये स्कैम मंजूर भी है, क्योंकि 7 लाइन में इन्होंने सिलेबस लिख रखा है, उस सिलेबस के साथ ये जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने लिख दिया और ये फिर बोलेंगे कि हमने सिलेबस दे दिया, जबकि दिया 7 लाइन में। और ये पूछेंगे ब्रह्मांड तक का, मतलब ये तो ठीक है कि ये नहीं पूछ रहे कि मंगल पे वो चीज़, मंगल पे फलाना अपलोड किसका, ये नहीं पूछ रहे, जो बड़ी बात है। ये पूछ लेंगे जिस हिसाब से अभी बात कर रहे हैं, ये इन फ्यूचर पूछ ही लेंगे। तो जो अकाउंटेबिलिटी और ये सब वो कहाँ गई, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। मतलब यूपीएससी क्या चाह रहा है कि हम भी नॉर्मल स्टूडेंट हैं, आप ही के जैसे हैं। हम एक सीमा तक पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा हम भी नहीं पढ़ पाएंगे। और आप जब सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट और सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड का एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पेपर बनाइए कि बच्चों के साथ अनजस्टिस नहीं हो। वो नहीं हो कि कोई 5 साल 7 साल 8 साल यूपीएससी को दे और फिर वो खाली हाथ घर लौटे। क्योंकि फिर या तो आप ऐसा कर दीजिए कि हम पीएचडी पेपर फर्स्ट और पीएचडी पेपर सेकंड का एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से हम हर सब्जेक्ट के लिए कम से कम 2 से 3 तो अभी पढ़ रहा है कम से कम। तुम 7 से 8 रेफरेंस बुक उठाएं और फिर उस हिसाब से हम काम करें, ताकि हमें पता चले कि यार, क्योंकि पीएचडी आप ऐसा करिए, जो आपने ये सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट लिखा हो ना, इसकी जगह आप पीएचडी पेपर फर्स्ट कर दीजिए। अगर आप पीएचडी पेपर फर्स्ट कर देंगे तो हम क्या करेंगे, फिर पीएचडी पेपर फर्स्ट के हिसाब से पढ़ के आएंगे। और हम अगर उस पेपर के साथ पढ़ के आएंगे तो शायद हम सवाल बना पाएँ। अभी तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपने लिखा सामान्य अध्ययन और आप पूछ रहे हैं पीएचडी का। सर ऐसा है, जितने पेपर सेटर हैं यूपीएससी के चेयरमैन है या फिर पेपर सेटर, ठीक है, पेपर सेटर ने पेपर बना के दे दिए, कोई ऐसा तो है नहीं कि जो आपने सवाल पूछे वही दिए होंगे। आप बहुत सारे पेपर सेटर से सवाल मंगाते हैं। पहला तो पेपर सेटर से निवेदन है, आप उस मूड में मत आइए बच्चों वाले, जो हम बचकानी हरकत हम करते थे कि मैं ऐसी चीज़ बनाऊंगा कि उसको कोई छू नहीं सकेगा। तो आप उस मूड में मत आइए कि मैं ऐसा पेपर बनाऊंगा कि उन सवालों को कोई हिला नहीं पाएगा, उन सवालों को कोई बना नहीं पाएगा। आप जेन्युइन बनाइए, थोड़ा टफ और थोड़ा मॉडरेट बनाइए। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे सवाल पूछ दिए कि, मतलब इसी साल एक सवाल है, एक सवाल क्या, बहुत सवाल है, मैं कोट करने के लिए एक सवाल बोल दे रहा हूँ। एक सवाल है एंसेंट इंडिया का, उसमें उसका आंसर ग्रोक अलग दे रहा है, जेमिनाई अलग दे रहा है, चिप जीपीटी अलग दे रहा है। जो एआई टूल्स मिनी सेकंड में काम करते हैं, वो एआई टूल एक सवाल के 3 डिफरेंस आंसर दे रहा है। आप हमसे ये अपेक्षा मत करिए, आप हमसे ये अपेक्षा मत करिए कि हम उन सवालों को तय टाइम में कर लें। आपने हमें 2 घंटा दिया है और ले दे के आपको वही 14-15 हज़ार लोग लेना है। ऐसा नहीं कि आपने इस प्री से फाइनल कर दिया कि हम इंटरव्यू नहीं कराएंगे। लग तो ऐसा ही रहा, क्योंकि आपने इथिक्स भी इसमें पूछ ही लिया, केस स्टडी वगैरह सब पूछ ही लिया। तो इस हिसाब से तो आपका ये मूड है कि हम इंटरव्यू नहीं कराएंगे, यहीं से फाइनल सिलेक्शन है। फिर एक अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पेपर बनाया जाए। सब लोग अलग अलग जगह से आते हैं, सबके डिफरेंट कंडीशंस है, डिफरेंट स्थिति है। आप लेवल प्लेइंग फील्ड का वाकई में ध्यान रखिए। एक शहरी लड़का भी है, ग्रामीण लड़का भी है, एक गांव से निकला बच्चा जो बहुत दूरस्थ इलाके से हैं, जिसके पास गांव में संचार भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, वो शहर का रुख करता है। जब वो शहर का रुख करता है तो
ये मन में ठान के निकलता है, एक जोश, एक जुनून, एक जज्बे के साथ कि मैं भी सिविल सर्वेंट बनूंगा, और जब सिविल सर्वेंट बनूंगा तो मेरे एरिया का थोड़ा माहौल चेंज होगा, थोड़ा वहाँ बदलाव आएगा, थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि एक वो पहले शिक्षा का मारा होता है, वो जिस जगह से पढ़ता है उसकी हेल्थ, शिक्षा, सबके हालत क्या है हम जान रहे हैं। शिक्षा की हालत तो क्या है हम जान ही रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। सो यूपीएससी के चेयरमैन साहब से निवेदन है कि आप जब भी पेपर बनाएं, और जितने पेपर सेटर है, और उनके बाद पेपर सेटर से आंसर्स लेने के बाद जो एक प्रोसेस टीम बैठी है कि वो उन सवालों को प्रोसेस करके फिर 100 सवाल बनाएंगी, 100 सवाल को रीचेक करना, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना कोई बड़ी बात नहीं है। आप 100 सवाल को एक बार ठीक स्तर से देख सकते हैं। उन 100 सवालों पर थोड़ा गौर किया जाए कि क्या, अज्यूम करके देख लीजिए कि आप हमारी जगह बैठते तो क्या उन सवालों को आप बना पाते कि नहीं बना पाते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सीधा किसी बुक से सवाल सीधा उठा के दीजिए, नहीं। कल हम देश के उस पद पे जाएंगे जहाँ कोई आदमी एक जिला संभालेगा बतौर आईएएस, बतौर आईपीएस। हम नहीं चाहते हैं कि वैसा पेपर आ जाए जिसमें हम खुद को इतना डेवलप नहीं कर पाए। जरूरी हम खुद को बहुत बढ़िया से ग्रूम करें, पर ग्रूम के नाम पे ये मत करिए आप कि मतलब कुछ भी पूछ रहे हैं आप, जो आपकी मर्जी में वो आप पूछ ले रहे हैं। क्योंकि ना सिलेबस का ना पता है, ना क्राइटेरिया का पता है, पता नहीं आपने वो एक सिस्टम बना दिया कि हम पैटर्न फॉलो नहीं होने देंगे। पैटर्न फॉलो नहीं होने देने के नाम पे आप एक तरीके से अत्याचार करने वाले मूड में आ गए कि भैया हम पेपर का जो पैटर्न है फॉलो नहीं होने देंगे। फॉलो नहीं होने देना अलग मैटर है, आप जैसा भी है ठीक है, आप ठीक पढ़े लिखे आदमी हैं, पर पेपर पैटर्न फॉलो नहीं होने देने के लिए आप अत्याचार करेंगे कि भैया नहीं हम तो अत्याचार करेंगे। फिर वो लड़का, वो एस्पिरेंट्स कहाँ जाएंगे, वो लड़की कहाँ जाएंगी जिसने 5 साल 7 साल 8 साल इस एग्ज़ाम को दिए हैं। उसका कोई मतलब नहीं है फिर, क्योंकि अभी के एग्ज़ाम में नॉलेज और कोई इसका सेंस रह ही नहीं गया है। आप कितना अच्छा तुक्का मारते हैं, जिसके अच्छे तुक्के गए हैं लक के भरोसे उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसका नहीं गया उसका नहीं होगा। चेयरमैन साहब से अगेन निवेदन है, आप जब भी पेपर बनाएं अगली बार आप थोड़ा मॉडरेट बनाइए, टफ बनाइए। क्योंकि अभी पेपर को टफ कहना गलत हो जाएगा। टफ में ऐसा होता ना कि हमारे पास वो शायद वाला रहता है कि शायद थोड़ा और मेहनत कर लेते तो ये सवाल और बन जाता, शायद 80 से 90 मार्क्स हो जाते। अभी तो टफ नहीं है, कुछ उलूल जुलूल पता नहीं आपने कहाँ से क्या दे दिया, वो वाला सीन है। टफ वाला मामला थोड़ा अलग होता है। जितने भी मेरे एस्पिरेंट भाई हैं, आप सब इस बात से रिलेट करिएगा, क्योंकि मैंने भी लगभग 5 साल दिए हैं। 5 साल देने के बाद ही मेरा मन हुआ कि मैं क्यों ना कुछ बोल सकूं। क्योंकि हम सब लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, तो घर पे और घर के माहौल में और आसपास जो भी अपने लोग हैं उनको ये बोलना कि पेपर टफ था, ये था, हमारा होगा नहीं होगा, ये सब बात की बात है। बोल भी नहीं पाएंगे क्योंकि हम सब लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, जिनमें किसी के माता पिता तीसरी चौथी पास है, किसी के 5th है, किसी के 10th है, तो किसी के इलिटरेट है। उस माहौल में जाके हम कह देंगे कि पेपर टफ था, यूपीएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उनको छोड़ा हमें भी मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने भी एक लंबा टाइम दिया है। वो लंबा टाइम वो कोई 21 से 25 वाला, लगभग 21-22 में ग्रेजुएशन होती है। मेरी तो ग्रेजुएशन होने के बाद तैयारी शुरू की तो 21 के बाद तैयारी की थी, और लगभग 25-5 साल पूरा हो गया मैं तैयारी करते करते। तो 5 साल तैयारी करने के बाद अगर ये हाल है कि हम उनमें से 10-15 सवाल 20 सवाल भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें हमारा फॉल्ट नहीं है। जहाँ तक मेरा खुद का पर्सनली है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बड़ा 30 मार्क का, पर मैंने ठीक स्तर पर पढ़ाई की है। शायद पेपर ठीक मॉडरेट आता तो हम उस पार जा सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी दोस्तों इस बात से थोड़ा सोचिएगा कि यार हमारा 8 साल 5 साल फिर क्या फ़ायदा इस चीज़ का। या तो फिर यूपीएससी चेयरमैन साहब एक दिन आया, कॉन्फ्रेंस कर दीजिए कि आप ऐसा करिए, तैयारी बंद कर दीजिए। फिर हम ऐसा करेंगे, तैयारी बंद कर देंगे। हम तैयारी बंद कर देंगे तो फिर ठीक है, फिर कुछ और सोचेंगे। तुम इस मूड में रहेंगे कि नहीं कि हम कल लगेंगे, भैया कुछ बदलाव आएगा, हम भी लग सकते हैं, हमारे जैसे लोग लग सकते हैं। क्योंकि एक तो कोचिंग वालों ने इस बार कह दिया कि जब कोचिंग और जितने इंस्टीट्यूट जहाँ हम जहाँ के तैयारी करते हैं 1-1.5 लाख फीस देते हैं, वो लोग भी कह रहे हैं बड़ा टफ है भाई, नहीं होगा, बड़ा टफ है भाई, नहीं होगा। फिर मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि ये चीज़ कहाँ जाए, कहाँ बताएं, क्या करें। अगेन चेयरमैन साहब और पेपर सेटर से निवेदन है, जब भी आप पेपर बनाएं थोड़ा सोच समझ के बनाइएगा। हम रोबोट नहीं हैं, एआई भी नहीं है, हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, उसी हिसाब से पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप 1 घंटे में
आप अज्यूम करके देख लीजिए कि आप उस पेपर को सोल्व कर पाते कि नहीं पाते। अगर आप कर पा रहे तो हम भी कर लेंगे, क्योंकि हम भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, सुबह से शाम। सुबह 6 बजे उठ के किसी लाइब्रेरी के किसी कोने में, रात को 1 बजे, 2 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जो भी अपना शेड्यूल रहता है उस टाइम आ रहे हैं, जा रहे हैं। कितना मुश्किल से मैनेज करते हैं बाहर हम लोग ही जानते हैं। आप ऐसे पेपर दे के जेन्युइन जो एस्पिरेंट्स हैं उनका साल ज़ाया मत करिए। उनके पास बहुत कम और लिमिट टाइम रहता है, इतने सीमित समय में वो लोग इतना ही कर पाते हैं। आप चाहते हैं कि वो इतने सीमित टाइम में वो सब कर लें कि रोबोट बन जाए, एआई बन जाए, चैट जीपीटी बन जाए, जेमिनी बन जाए, सबका मिक्सअप होकर आ जाए। जब सबका मिक्सअप ही एक आंसर के अलग अलग जवाब दे रहा है तो हम तो पॉसिबल ही नहीं है कि दे पाएंगे। इसी बात के साथ थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।